तो मैं पारस मणि चौहान एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक तरफ जहां कोरोना ने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है, वहीं हम लोग भी तमाम विद्यार्थियों की चिंताओं को देखते हुए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और अलग अलग क्लासों के लिए वीडियो बनाकर हम लोग अपने YouTube के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो अब हम लोग DLED यानी कि जो BTC है उसके लिए हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। DLED का जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, उसमें जो अध्याय 1 है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, ठीक है ना। तो यह हम लोग शुरू करते हैं यह चैप्टर। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है कि संख्या क्या होती है, हम लोगों को पढ़ना है कि संख्यांक क्या होता है और स्थानीय मान के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इतिहास समझ लेते हैं। जब मानव सभ्यता का विकास हो गया, मानव जंगलों में रहने लगा, खेती बाड़ी करने लगा, वह छोटे छोटे इलाकों में रहने लगा, ठीक है। तो जब वह जंगल में अपने जानवरों को चराने के लिए जाता था तो उन जानवरों का हिसाब किताब रखने की ज़रूरत होती थी। उसे ज़रूरत होता था कि हम कितने जानवर लेकर जा रहे हैं, कितने जानवर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए उसके पास एक आइडिया था। आइडिया क्या था कि वह जितने जानवर अपने घर से लेकर जाता था उतने पत्थर या ईंट, छोटे छोटे ईंट टुकड़े, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, चाहे डंडे इत्यादि रखकर चला जाता था। और जब वापस आता था तो उन जानवरों को खूंटे से बांधता था और उतने पत्थरों की गिनती करता था। उतने छोटे छोटे जो ईंट होते हैं उनकी गिनती करता था, ठीक है, चाहे डंडे की गिनती करता था। यदि जितने डंडे हैं उतने जानवर हो गए तब तो ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से पुराने जमाने में मानव अपना हिसाब किताब रखने लगा। धीरे धीरे उसकी आवश्यकता बढ़ने लगी। जब उसको बोलने का ढंग आ गया, तब वह अपनी वस्तुओं को नामकरण करने लगा। यानी कि एक कोई वस्तु है तो उसको एक कहा, यदि 2 कोई वस्तु है तो उसको 2 कहा, यदि 3 कोई वस्तु थी तो उसको नाम दिया 3। पहले नामकरण हुआ कि इतनी वस्तुएं हैं तो उसको क्या कहेंगे, इतनी है तो उसको क्या कहेंगे। यदि 9 वस्तुएं हैं तो उसको 9 लोगों ने नाम दिया। उसके बाद उनको दिखाने के लिए अंकों का आविष्कार हुआ, संकेतों का आविष्कार हुआ, चिन्हों का आविष्कार हुआ। तो संख्याओं को जिस चिन्हों द्वारा दिखाते हैं, जिस प्रतीक द्वारा दिखाते हैं, उसे हम लोग संख्यांक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग पढ़ते हैं संख्या क्या होती है। संख्या नंबर, नंबर क्या है, नंबर कहते किसे हैं?
तो जिस शब्द से हमें यह पता चले, यह बोध हो कि वस्तुएं कितनी है, यानी कि जिस शब्दों से हमें वस्तुओं की गिनती का पता चलता है कि वस्तुएं है कितनी, उस शब्द को हम लोग संख्या कहते हैं। उस शब्द को हम लोगों ने नाम क्या दिया है? संख्या। जैसे मान लीजिए एक कमरे में 4 चोर हैं, 4 चोर हैं। एक कमरे में 4 चोर हैं। इसमें कौन ऐसा शब्द है जिससे आपको यह पता चले कि वस्तुएं कितनी है? कोई ऐसा शब्द है आपके पास? ये देखिए, ये 4 जो एक शब्द है वह बता रहा है कि चोरों की संख्या कितनी है। तो यह जो 4 है, 4 उस संख्या कहा जाएगा, वह संख्या है। अब इस संख्या को दिखाने के लिए जो प्रतीक आएंगे, जो चिन्ह आ जाएंगे, उन्हें हम लोग संख्यांक कहते हैं। उन्हें हम लोग संख्यांक, न्यूमेरल्स कहते हैं। संख्या क्या होती है? संख्या क्या होती है? तो जिससे हमें वस्तुओं की गिनती का बोध हो, पता चले कि वस्तुएं कितनी हैं, उसे हम लोग संख्या कहते हैं। संख्याओं को जिस प्रतीक के द्वारा दिखाया गया, जिस चिन्ह के द्वारा दिखाया गया, वह सिंबल, वह साइन, वह चिन्ह संख्यांक कहलाता है। जैसे यह जो 4 है वह क्या है? एक संख्या है। और 4 को प्रदर्शित करने के लिए, 4 को दिखाने के लिए जो सिंबल यूज किया गया वह ऐसा सिंबल है। ठीक है? तो यह जो सिंबल है, चाहे हिंदी में ये 4 हुआ, तो यह जो सिंबल है यह एक क्या कहा जाएगा? संख्यांक कहा जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए, ऐसे ही मेरे पास 10 पेन हैं। मेरे पास 10 पेन है। ठीक है? अब एक बात जरा सोचिए कि मेरे पास 10 पेन है, तो ये जो 10 शब्द है, 10, यह क्या बता रहा है? यह बता रहा है कि वस्तुएं कितनी हैं, यानी कि पेन कितने हैं, कलम कितनी है। तो यह जो 10 शब्द है वह संख्या है। संख्या, ये संख्या है। और 10 को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, तो यह संख्यांक कहा जाएगा। यानी कि इस संख्या में कितने संख्यांक हैं, कितने अंक हैं? तो एक 1 है, एक क्या है? 0। तो 1 भी एक संख्यांक कहा जाएगा और 0 भी एक क्या कहा जाएगा? संख्यांक कहा जाएगा। ठीक है? तो संख्या का मतलब क्या हुआ कि वह शब्द जिससे हमें वस्तुओं की गिनती का पता चले कि वस्तुएं हैं क्या, उस शब्द को ही हम लोग क्या नाम दिए हैं? संख्या। और संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जो सिंबल यूज किया गया, ठीक है, उसे हम लोग क्या नाम दिए हैं? उसे हम लोग नाम दिए हैं संख्यांक। जैसे मान लीजिए 0, ये हुआ 0, तो 0 एक संख्या है और 0 को दिखाने के लिए सिंबल यूज किया गया, तो यह संख्यांक है। वैसे ही एक राजा था, तो एक जो है, एक राजा था, एक जो है वह संख्या है। इसको यह दिखाने का एक सिंबल है, संकेत है दादा। अरे भाई, 2 संख्या है, संख्या है, और इसको दिखाने के लिए सिंबल बनाया गया, ये संख्यांक है। वैसे ही 3,
3 संख्या है और इसको दिखाने के लिए यह सिंबल बनाया गया तो इस संख्यांक कहा जाएगा। ऐसे ही 4 इसका संख्यांक ये है, 5 इसका संख्यांक ये है, 6 इसका संख्यांक ये है, 7 इसका संख्यांक ये है, 8 इसका संख्यांक ये है, 9 इसका संख्यांक ये है। ठीक है, और बाकी जो संख्याएं हैं, केवल 9 तक ही संख्याएं नहीं होते हैं, संख्याएं तो बहुत सारी हैं, अनंत संख्याएं हैं। तो बाकी जो संख्याएं हैं, इन्हीं जो 10 संख्यांक हैं, जो 10 अंक हैं, उन्हीं से हम उनको निरूपित कर सकते हैं। तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि 0 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं उनके लिए तो संख्यांक बनाया गया है, लेकिन 10 से लेकर जो बाकी सब संख्याएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए संख्यांक नहीं बनाए गए हैं। उनको प्रदर्शित करने के लिए इन्हीं संख्यांकों का हम प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर 9 तक का ही प्रयोग करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि आखिर 10 यानी कि 9 से जो बड़ी संख्या हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए इन संख्याओं का प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो इसके लिए आपको समझना होगा क्या? स्थानीय मान। लेकिन अभी हम नहीं शुरू करते हैं, अभी पहले मैं आपको बता देता हूं। तो संख्यांक कहिए चाहे अंक कहिए, बात सिमिलर है, बात एक जैसी है। ठीक है ना? अंक का भी मतलब यही है। तो अंक वही है, 0 से लेकर 9 तक, ये हमारे अंक हैं। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं, संख्यांक का मतलब क्या होता है, संख्यांक का अर्थ क्या होता है? संख्यांक का अर्थ यह है कि संख्या को निरूपित करने के लिए, संख्या को निरूपित करने के लिए, निरूपित करने के लिए, करने के लिए प्रयुक्त अंक, के लिए प्रयुक्त अंक। तो संख्यांक कहिए चाहे अंक कहिए, सिमिलर बात आएगी। ठीक है ना? तो संख्यांक का अर्थ है कि संख्या को निरूपित करने के लिए हम जो अंक प्रयोग करते हैं, अंक जो हम लाते हैं वही संख्यांक होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि संख्या कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, मैं आपको अब बता देता हूं संख्या के प्रकार, संख्याओं के प्रकार के प्रकार। अब मैं आपको बता देता हूं संख्या के प्रकार। ठीक है, चलिए संख्या के प्रकार। चलिए देखिए, संख्या के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर। संख्या कितने प्रकार की होती है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारी जो संख्याएं हैं आप समझे होंगे, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए संख्या के प्रकार में हम लोग देखते हैं। तो पहली जो संख्याएं हैं, पहली जो संख्याओं का प्रकार है वह है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक
संख्याएं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो जो प्राकृतिक शब्द है उसका मतलब होता है कि जो पहले से ही है। तो जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो मानव की जो सबसे पहली आवश्यकता थी वस्तुओं को गिनने की, तो जो वस्तुओं को गिनने के लिए मानव ने जिन संख्याओं का विकास किया उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, उनकी गिनती के लिए करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का जो पूरा परिवार है, जिसमें पूरी प्राकृतिक संख्याएं रहती हैं, निवास करती हैं, उस पूरे परिवार को हम लोग कैपिटल एन, ये देखिए एन फॉर नेचुरल नंबर्स, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और गणित में किसी परिवार को, किसी समुच्चय को निरूपित करते हैं हम लोग मझले कोष्ठक के अंतर्गत। ये इसके अंतर्गत हम परिवार कह लीजिए, चाहे गणित में समुच्चय कह लीजिए, तो परिवार को या समुच्चय को हम मझले कोष्ठक में निरूपित करेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो परिवार है उसको किससे निरूपित करेंगे? कैपिटल एन से लिखेंगे हम मझले कोष्ठक के अंतर्गत। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जीरो का आविष्कार बाद में हुआ था, क्योंकि वस्तुओं को गिनने के लिए जीरो का प्रयोग नहीं होता है। हम कभी यह नहीं गिनते हैं कि हमारी वस्तुएं हैं जीरो। जीरो वस्तुओं की शुरुआत नहीं होती है, एक से होती है। वस्तुओं को गिनने की शुरुआत एक से होती है। तो नेचुरल नंबर्स जो प्राकृतिक संख्याएं हैं एक से शुरू होंगी, 1 2 3 ये 4, कहाँ तक ले? अनंत। ऐसे ही चला जाएगा। अनंत का मतलब ऐसे ही बहुत बड़ी, बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी, ठीक है। अनंत माने यही अनंत नहीं है। अनंत का मतलब ये है कि बड़ी से बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी से बड़ी हम चले जाएं, ठीक है। अब इसके थोड़ा खास बात हम लोग समझ जाते हैं। पहला पॉइंट, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है आप कहेंगे अनंत है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। अनंत का मतलब ये अनंत कोई संख्या नहीं है कि आप कह देंगे कि नहीं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है तो मान लिया जाएगा। नहीं, अनंत कोई संख्या नहीं है। अनंत का मतलब सिर्फ इतना होता है कि बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी से संख्याओं को एक थोड़ा काम चलाने के लिए बनाया गया सिंबल है, ठीक है। तो यह कोई बड़ी संख्या को निरूपित करने का तरीका नहीं है, ये बड़ी से बड़ी से बड़ी से निरूपित करने का तरीका है। किसी एक संख्या को यह निरूपित नहीं करेगा, ठीक है, कि नहीं ये एक अनंत कोई संख्या है। तो हम ये थोड़ा कहें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है तो ये उतना सुटेबल नहीं आंसर लग रहा है। सबसे बढ़िया सुटेबल आंसर ये लगेगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि आप कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है तो उसका मतलब यही है कि अनंत कोई संख्या नहीं है। उसका मतलब यही है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या बड़ी नहीं है, अर्थात उस बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या का अस्तित्व नहीं है। तीसरा बात मैं बता दूं, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है? कितनी संख्याएं हैं? अनंत। कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? अनंत होती है। चौथा बात, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य प्राकृतिक संख्या, अभाज्य प्राकृतिक संख्या 2।
सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या 4। ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, सम क्या होता है। ठीक है ना। एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी विषम जो प्राकृतिक संख्या है वह क्या है, 1 है। ठीक है। तो आज के लिए मैं बस इस लेक्चर में इतना ही रहने देता हूं। अगले लेक्चर में मैं ये बताऊंगा, देखिए यहाँ पे एक शब्द आए हैं सम, ये मैं बताऊंगा, अभाज्य बताऊंगा, भाज्य यानी कि जिसको यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, भाज्य संख्याओं को हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं, विषम संख्याएं, इनके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है। तब आपको संख्या के प्रकार के बारे में आगे ले चलूंगा विस्तृत में। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और आप अपनी शिक्षा के लिए चिंतित न हो। हम लोग भी काफ़ी मेहनत करके प्रयास करेंगे कि आपका जो सिलेबस है उसको कवर हम लोग करा लें। तो एक बार पुनः मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि उसका हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारे जो भी वीडियो बन रहे हैं उनको शेयर कीजिए। ठीक है। और अपने दोस्तों को बताइए, और ताकि इन वीडियो का, हमारी मेहनत का वे लोग भी लाभ ले सकें। धन्यवाद।